इस मिठाई के आगे गुलाब जामुन, रसमलाई सब आपको फीके लगने लगेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर के ही उपलब्ध सामान से इसे बना करके तैयार करेंगे, बिना मावा, बिना खोआ और बिना मलाई के ही। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक पैन लेना होगा। इसमें हमें डाल लेना है 2 कप दूध। तो दूध मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही लिया है और ये दूध हमारा पहले से ही उबला हुआ है। तो दूध को हमें यहाँ पे इस पैन में डालना है और इसमें हमें डाल लेना है कस्टर्ड पाउडर। तो 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरा होममेड कस्टर्ड पाउडर है, इसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो वहाँ से जाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर की जगह पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप कस्टर्ड पाउडर डालें या फिर मिल्क पाउडर डालें। अब दूध में डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, बस इसमें कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब इस पैन को उठाकर हमें रख देना है गैस पे। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस की तरफ चलती हूँ। गैस को हमें ऑन कर लेना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। अब चलिए मैं फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हूँ। लो फ्लेम पे इस पैन को हमें रख देना है और इसमें हमें थोड़ा सा चीनी ऐड करना है। क्योंकि मेरे कस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी चीनी थे तो मैं 2 छोटे चम्मच यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल की हूँ। मीठा आपको जैसा भी पसंद होगा उस हिसाब से चीनी रखिएगा। और ये जो मिठाई है ना, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने चीनी का कम इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर पे मिक्स भी करते रहना है ताकि ये पैन से चिपके नहीं। तो चलिए इस दूध को हमें कर लेना है गाढ़ा। तो देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनाने में। इस तरह से स्पैचुला को स्क्रच करके देखिएगा। जब दूध फैलेंगे नहीं तो समझिएगा कि परफेक्ट ये तैयार हो चुके हैं। गैस को मैंने ऑफ कर लिया है। अब मैं 150 ग्राम यहाँ पे पनीर ले ली हूँ। तो पनीर को हमें कर लेना है ग्रेट। तो चलिए मैं यहाँ पे पनीर को ग्रेट कर ले रही हूँ। तो ये मेरी मार्केट वाली पनीर है, आप चाहें तो घर में भी पनीर बना सकते हैं या फिर मार्केट वाली भी ले सकते हैं। कोई सा भी पनीर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को पहले हमें अच्छी तरह से कर लेना है ग्रेट और उसके बाद हमें इसमें बाइंडिंग के लिए एक ऐसी खास चीज़ मिलानी है जिससे ये मिठाई हमारी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अभी पहले मैं सारे पनीर को ग्रेट कर ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पे सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 चम्मच आप यहाँ पे सूजी ले लें और 2 चम्मच हमें यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेना है। तो आप चाहें तो गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल लें अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो। अब हमें इस पनीर में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। हथेलियों के इस पार्ट से आप इसे अच्छे से मसलिएगा तब तक जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल डो बनने के लिए तैयार हो चुका है। आपको इसमें ना तो घी लगेंगे ना तो दूध लगेंगे, बस इसी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें हथेलियों से मिक्स करना है तब तक जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि इसमें से ऑयल रिलीज होने लग रहे हैं। पनीर से अपने आप ही तेल जैसा आपके हाथ जो है ना चिकना हो जाएंगे मसलते मसलते। और पनीर भी इस तरह से जब आप मसलिएगा ना तो ये चिकना सा स्मूथ सा हो जाएगा। देखिए तो 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसे मसलने में, बहुत ज़्यादा आपको मसलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे एक साथ और ये डो फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसे डो फॉर्म जैसा लाना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और छोटी छोटी सी बॉल्स लेनी है। तो इनो सोडा वगैरह की भी हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अब छोटे से बॉल्स को हाथों पे रख कर चिकना करके देख लीजिएगा गोल बनाकर। अगर ये बिल्कुल ही स्मूथ और चिकना हो रहा है तो समझिए कि परफेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा थंब की मदद से इसमें इस तरह से प्रेस दे दी हूँ। इस तरह से सारे बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेने हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने पहले ही तेल को रख दिया था गर्म होने के लिए। एक छोटा सा बॉल डालकर देखेंगे, अगर ये फट नहीं रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए बिल्कुल ये फटे नहीं है। तो चलिए अब हमें इसे निकाल लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ये प्रोसेस कीजिएगा, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा।
नहीं तो ये मिठाई परफेक्ट नहीं बनेगी, ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो देखिए तेल का तापमान मेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दी हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके इस बॉल्स को डाल ले रही हूँ। जितने भी आपके पैन में बॉल्स आए ना उतने डालिएगा, और ज़्यादा तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से उलट पुलट करके हमें इसे अच्छी तरह से ऊपर से गोल्डन और अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। देखिए देख रहे हैं, तो उलटते पुलटते हुए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो चलिए अब तेल का तापमान कम हो गया है, तो मैं गैस को ऑन कर ली हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हूँ। ये सारे प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे करने हैं फ्रेंड्स। और वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हमें इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। कलर देखिए अब कितना सुंदर आया है ना। गुलाब जामुन और रसमलाई भी इस मिठाई के आगे आपको फीके लगने लगेंगे, इतनी ज़बरदस्त ये मिठाई बनती है। देखिए देख रहे हैं, कलर देख करके ही आपको लग रहा होगा कि ये गुलाब जामुन है, पर ये गुलाब जामुन नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हमें इसे निकाल लेना है। इस तरह से सारी मिठाई को आपको फ्राई करके और फिर निकाल लेना है। तो चलिए गैस को मैंने ऑन ही रखा है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब मैं यहाँ पे दूध को भी फिर से गर्म कर ले रही हूँ। अगर जो दूध को आपने गाढ़ा करके लिया है ना, अगर वो ठंडा हो जाए तो उसे आपको हल्का सा गुनगुना कर लेना है। उसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप डाल लें, आप अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे फ्राई किए हुए बॉल्स को डाल देने हैं और गैस के फ्लेम को लो रखना है, बिल्कुल लो। और इस बॉल्स को डालने के बाद इस दूध में हमें थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है, मतलब कि 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे गर्म होने दीजिएगा इस दूध के साथ, ताकि दूध जो है ना इसके अंदर तक चली जाएगी, दूध एब्जॉर्ब कर लेंगे और अंदर तक ये रसीली होगी। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। देखिए अब इसी तरह से एज इट इज़ ही हमें इसे छोड़ देना है। तो इसी तरह से ही आप चाहें तो इसे कवर करके इसी पैन में छोड़ दें गुनगुने दूध के साथ में। तो चलिए अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब इस तरह से हमें यहाँ पे इसे सर्व कर लेना है। तो ये है उड़ीसा की रसबल्ली मिठाई, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में, और घर के ही मौजूद सामान से आसान तरीके से झटपट से आप इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे ठंडा करके खाएं या फिर गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। ये मिठाई दोनों तरह से खाने में बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।